दोस्तों हम अपने जीवन की यात्रा को आसानी से चलते रहते, बिल्कुल स्मूथली चलते रहते हैं, सरलता से चलते रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हम अकेले पड़ जाते हैं। हम अपने मित्रों को कॉल लगाते हैं, हम अपने जो सगे-संबंधी हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति हमारे जीवन में आने को तैयार नहीं होता है। हमारे दर्द में सम्मिलित होने को तैयार नहीं होता है। तो हमें लगता है फिर उस समय कि आदमी अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। उस समय हमें लगता है। लेकिन यदि इन बातों को हम पहले सोच लें, क्या ये परिस्थितियाँ आ पाएँगी? यदि हम पहले इन चीज़ों पर नियंत्रण कर लें, क्या ये सब चीज़ें आ पाएँगी? तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है और बड़ा गहरा टॉपिक है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं उन लोगों पर भरोसा करके, जो लोग हमारे जीवन में परमानेंट रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में एक-एक पॉइंट के माध्यम से आपको बताऊँगा और सच बात तो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में कभी अकेले नहीं रहेंगे और यदि अकेले हो भी गए, तो आप अकेले जिएँगे नहीं और अकेले बिल्कुल हो भी गए, तो भी आपको अकेलापन महसूस नहीं देगा। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत डीपली बात है, बड़ी गहराई की बात है। अकेलेपन और सूनेपन में बड़ा अंतर होता है। अकेलापन तो आपको बढ़ाता है और सूनापन आपको गिराता है। यदि आप अकेले हैं, तो धन्यवाद करिए उस ईश्वर का जिसने आपको अकेला किया है। आपको लड़ने के लिए पहले तैयार कर दिया है, नहीं तो अकेले तो आपको होना है। जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में होना है, लेकिन अकेले होना है। ये दिमाग से आप निकाल देना कि आपको अकेले नहीं होना है। अकेले जीना है और अकेले चलना है, मात्र सहयोग है लोगों का। वो बस आए हैं कुछ समय के लिए आपके पास एक मुखौटा लगाकर आपको दिखाने के लिए कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। सच बात ये है कि वो आपके साथ है ही नहीं। सब चीज़ें कंडीशनल है, समझ रहे? स्थिति के अनुसार है। यदि आपकी स्थिति आज बहुत बेहतर है, तो लोग आपसे जुड़ जाएँगे। वहीं पर अगर आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत कमज़ोर है, लोग आपसे दूर हो जाएँगे। तो लोग स्थिति के अनुसार आपके साथ आते हैं। आज आपका पद बहुत बेहतर है, तो लोग आपके पास आगे-पीछे आपके घूमते रहेंगे। वहीं पर लोग आपसे जुड़ते किस लिए हैं, यह आप थोड़ा समझ लेना। आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी योग्यता। इनसे अलग आपके पास अगर कुछ भी है, नहीं जुड़ेंगे लोग। धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पैसा आपके पास है, फिर तो लोगों की भीड़ आपके पास रहेगी। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीज़ें इंसान की दुश्मन भी होती है। अकेला पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। वो शायद आप ना समझ पाए हों, तो मैं समझाऊँ। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, तो वीडियो पर बने रहिए, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है। आपको ज़्यादातर लोग अकेला करते क्यों हैं? जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है ना, उसकी योग्यता भी उसकी दुश्मन होती है। आप जानते हैं इस बात को? योग्यता इंसान की दुश्मन होती है। वहीं पर आप कहेंगे, अरे! ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? योग्यता इंसान की दुश्मन पता है कैसे होती है? यदि कोई योग्य व्यक्ति है, तो उसके मित्र नहीं बन पाएँगे और बहुत ज़्यादा योग्य है, तो उसके पास टिक भी नहीं पाएँगे लोग। बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उसके पास रुकेंगे नहीं लोग। और कई बार तो ऐसा भी होता है, यदि हम बहुत योग्य व्यक्ति है, आपके मित्र तो बिल्कुल नहीं बनेंगे और आपसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये मान लें कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रखेंगे लोग। ना कोई आपसे साझा करेंगे, ना कोई आपसे कोई तुलना करेंगे, ना आपके पास बैठेंगे, ना आपसे कोई दुःख सुनाएँगे और ना आपकी सुनेंगे। तो इसलिए योग्यता इंसान की दुश्मन होती है। यदि आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो आपके पास कोई टिकने वाला नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात को। ये कड़वी सच्चाई है। यदि आप योग्य व्यक्ति हैं, तो आपके पास कोई नहीं टिकेगा। आपके पास रहेगा ही नहीं। सबको पता है कि ये योग्य है, हमें पीछा कर देगा, हमें पीछे छोड़ देगा या आगे निकल जाएगा। तो योग्यता मैंने आपको बताया है कि दुश्मन होती है इंसान की। यदि आप योग्य हैं, तो फिर आपको अकेला रहना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप योग्य हैं, तो आपको अकेला जीना पड़ेगा, अकेला लड़ना पड़ेगा और जीवन को आगे लेकर चलना पड़ेगा और बड़ी सरलता के साथ, बड़ी दिशा के साथ। समझ रहे मेरी बात को? अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ। आपने कहा कि हम जीवन में अकेले हो गए हैं और लोग हमें समझना नहीं चाहते। ठीक है, किसको समझना चाहते हैं भई? पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को समझना नहीं चाहता है। अपने स्वार्थ के अनुसार सब समझना चाहते हैं। यदि उनका स्वार्थ निकल रहा है, तो सब लोग समझेंगे। यदि उनके जीवन की ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो आप बेहतर हैं। यदि आप उनके जीवन में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं या उनको कुछ दे पा रहे हैं, फिर तो आप बेहतर हैं, नहीं तो भैया आप बेहतर नहीं हैं। सच बात तो ये है कि जिन लोगों के अपने सामने आप घुटने टेके जा रहे हो, वो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। वो कुछ कर ही नहीं सकते, बस दिखावा है। आपको लग रहा है कि वो लोग कुछ कर पाएँगे, वो कुछ नहीं कर पाएँगे। आपके हाथ में बस केवल और केवल आपके प्रयास हैं, सब प्रकृति के हाथ में हैं। ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए।
वहीं पर अगर आप किसी बड़े पद पे हैं, किसी प्रतिष्ठा पे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपके माँगने से मिली है आपको? ऐसा लग रहा है आपको? या आप जो सोच रहे हैं वैसा होता जा रहा है? ऐसा है? नहीं भैया। अगर ऐसा होता तो फिर नियति को कोई नहीं समझता। ये जो नियति है ना, ये बड़े-बड़े काम करवा देती है। बड़े-बड़े महारथी को ये वन में भेज देती है। बड़े से बड़े समझदार व्यक्तियों को ये ज़ीरो कर देती है। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको रंक बना देती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल, ज़ीरो कर देती है भैया। फ़कीर बना देती है और जिसे कहते हैं ना राजा से रंक सेकंडों में बना देती है। तो भैया नियति है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नियति से लड़ पाएँगे, हुँ? ये विधि का विधान है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अध्यापक बना हूँ तो अपनी मर्ज़ी से बना हूँ। आपकी तो मर्ज़ी डीएम बनने की है, तो बने क्यों नहीं? मंत्री की मुख्यमंत्री बनने की होती है, तो फिर क्यों नहीं बने हैं? इच्छाओं का दमन करना सीखो। यदि जीवन से सुख लेना है, जीवन से कुछ आनंद लेना है, जीवन से आपको अच्छाइयाँ चाहिए, तो भैया ज़्यादा दौड़ना मत सीखो कि इधर से उधर दौड़ोगे, उधर से उधर दौड़ोगे। सब्र रखो, पेशेंस रखो। यदि प्रतीक्षा करने की आदत होगी तो जीवन में आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब आपको क्या है, आपको तो सब चीज़ें स्टार्ट में चाहिए ना, शुरुआत में चाहिए आपको। पैसा चाहिए तो शुरुआत में, लग्ज़री लाइफ़ चाहिए तो शुरुआत में, हर चीज़ चाहिए तो शुरुआत में। प्रयास कौन करेगा? यदि आप उन लोगों के जीवन को देखोगे जो बहुत बेहतर चीज़ों में बैठे हैं, बहुत बेहतर पदों पदों पे बैठे हैं, आप जानते हैं, यदि आप उनके जीवन के संघर्ष को देखोगे, नहीं जी पाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आप देखेंगे ऐसे कैसे कर सकता है कोई आदमी? इतना बेहतर कैसे हो सकता है कोई आदमी? यदि आप सुबह से शाम तक के उनके संघर्ष को देखेंगे, सुबह से शाम तक उनके प्रयासों को देखेंगे, तो आपको लगेगा भैया ये तो पद कुछ भी नहीं है, ये प्रतिष्ठा तो कुछ भी नहीं है। जितना ये पसीना बहा रहे हैं, इनके सामने पैसा ही कुछ नहीं है। जितना ये रात-दिन दौड़ रहे हैं, इनके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रयास प्रयास वो दिशा तय कर चुके हैं, अपने जीवन को जीने की दिशा तय कर चुके हैं। समझ रहे? अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम शायद जीवन में कुछ कर नहीं पाएँगे। लेकिन सच की बात ये है कि सौभाग्य आपका आप अकेले हो गए हैं, अब आप सब कुछ कर पाएँगे। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दौड़ सकते हैं, सब दिशा में आप दौड़ सकते हैं। अब आपको किसी को कहना नहीं चले पड़ेगा भैया चलो इधर को चलें, नहीं तो लोग आपकी टाँग खींचेंगे। अब आपको किसी को समझाना नहीं पड़ेगा भैया ऐसा करो, नहीं तो लोग आपकी टाँग खींचेंगे। अब आपको किसी को बार-बार बुलाना नहीं पड़ेगा, आपका समय खराब नहीं होगा। समझ गए? जो अकेले लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, बहुत सारे पदों पर बहुत बेहतर जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमें तो भीड़ में रहना है, हमें तो लोगों के साथ रहना है, हमारा तो लोग सम्मान करें। भई सम्मान-वम्मान कुछ नहीं है। जब तक आप लायक नहीं हैं, आप फैमिली के लिए भी सम्मानित नहीं हैं, आप परिवार के लिए भी सम्मानित नहीं हैं अगर आप लायक नहीं हैं। अगर आप बेहतर नहीं कर पाए, तो भैया देखो फैमिली के लिए भी आप लफंगे ही हैं। ये बात ध्यान रखना, आपके पद की, आपके प्रतिष्ठा की सब लोग इज़्ज़त करते हैं। आपकी नौकरी की और आपके पैसे की लोग सच में इज़्ज़त करते हैं। आज के समय में वो नहीं रहा है कि आप बेरोज़गार घूमेंगे तो सब चीज़ आपको मिल जाएँगी, सब कुछ प्रोवाइड आपको हो जाएगा। नहीं भैया, आज के समय में तो जन्म लेते ही आपके ऊपर कर्ज़ चालू हो जाता है। समझ गए? अब आप कहेंगे सर तो फिर क्या करें? करना क्या है? अपने आप को बढ़ाइए, मेहनत करिए, दौड़िए, समय दीजिए अपने आप को, बेहतर हो जाएँगे। ज़रूरी थोड़ा है ना आपके जीवन में पढ़ाई हो तभी आप पैसे वाले बन पाएँगे। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक लेख पढ़ा था, बड़ी हैरानी की बात उसमें थी कि 95% लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो केवल और केवल ये मान लीजिए बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं? ओनली 12th पढ़े हुए हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े बिज़नेसमैन हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन वहीं पर सच्चाई तो ये है कि पढ़ा लिखा सस्ता है और अनपढ़ महँगा है। अंतर समझ रहे हैं? भई अनपढ़ को तो 800 रुपया मिल रहे हैं डेली के और वहीं पर पढ़े लिखे कर रहे हैं 10-10 हज़ार में नौकरियाँ। आप जानते हैं, गुणों की पूजा हो रही है। जो वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सच बात ये है कि अनुभव जीवन में बेहतर है। जिस व्यक्ति को अनुभव है, जिस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है किसी भी क्षेत्र में, भाई कोई बाइक का मैकेनिक हो सकता है, कोई कार का मैकेनिक हो सकता है, कोई मकान बनाने का मैकेनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिस्त्री हो सकते हैं। लेकिन गुण तो है ना, जब तक आप गुण अपने अंदर पैदा नहीं कर पाएँगे, आपके पास कोई भी आपके पास बैठेगा नहीं, ना आपकी बातें सुनेगा।
समझ गए मेरी बात को? वहीं पर हम बार-बार सोचते हैं कि यार लोगों को समझाएँगे, लोगों के पास जाएँगे तो क्या होगा? मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ कि अकेलापन आपके लिए सौभाग्य है आपका, समझ गए? बहुत बड़ी बात है। यदि आज आप अकेले हो गए हैं, अकेलेपन में एक बात और भी होती है, आपका समय खराब नहीं जाता है। लोग आपसे बार-बार झगड़ा नहीं करते हैं, बार-बार आपको बेइज्जती का डर नहीं रहता है, बार-बार आपको ये नहीं रहता कि तू पीछे निकल जाएगा, सब लोग आगे निकल जाएँगे, तू बहुत ब्रेक हो जाएगा, चीज़ें खराब। किसी ने कहा, आप ना तो ब्रेक होंगे, ना आप परेशान होंगे और ना आप चिंता में पड़ेंगे, समझ गए? आप कुछ भी नहीं करिए, बस केवल और केवल अपने ऊपर फ़ोकस करिए। काम करिए अपने ऊपर, रात-दिन प्रयास करिए, भई ये सब चीज़ें सही हो जाएँगी, क्या नहीं? वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सिया बच जात ते सिर पर पड़त निशान। तो जब प्रयास करता है इंसान तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम सोचते क्या है? हम तो सोचते हैं जो 6 महीने की बीमारी है 1 दिन में खत्म हो जाए, 6 साल की बीमारी को आप 2 दिन में खत्म कर दें। ऐसा कहीं देखा है क्या कोई डॉक्टर जो कोई 6 महीने से बीमारी को पकड़े हुए घूम रहा है और 4 दिन में उसको सही कर दे? लग रहा है क्या? वो झूठी तसल्लियाँ है। देखो भैया, आप जीवन को जीना सीखिए पहले। द आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएँगे, लोग आपको बार-बार नीचा दिखाएँगे, आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे? जिन लोगों के साथ आज आप दौड़ रहे हैं ना, ये कल आगे मिलेंगे आपको, आप रुक जाएँगे। मैं 100% कह रहा हूँ, आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया ना, कुछ नहीं कर पाता है। ध्यान से समझना, जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया वो कुछ नहीं कर पाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। असंतुष्ट होना पड़ेगा और असंतुष्ट नहीं होगे तो भैया फिर देखो, ना तो घर बसा पाओगे और ना किसी दूसरे की बेटी आपके घर में रह पाएगी। आप असंतुष्ट व्यक्ति हैं, फिर आपको पता अरे मैं तो संतुष्ट हूँ भैया। मैं मानता हूँ संतुष्ट हैं आप, लेकिन कहाँ तक संतुष्ट है? जब प्रेम कर लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो दायित्व समझते हैं आप क्या होता है? दायित्व ये होता है, असंतुष्टि दायित्व होता है मित्र, समझ रहे मित्रों? असंतुष्टि दायित्व होता है। अगर आप संतुष्टि करेंगे तो फिर उन बच्चों को कहाँ दोगे? अगर आप संतुष्टि करोगे तो उनको रोटी कौन देगा? संतुष्टि बंद कर दीजिए, प्रयास करने शुरू करिए, रात-दिन प्रयास करिए, चीज़ें सुधर जाएँगी। और रही बात आपके बैक होने की, आपके आगे ना बढ़ने की, किसी भी टॉपिक पर काम कर लीजिए 3 लाख मतलब 3 साल तक। भैया किसी भी टॉपिक पर, किसी विषय पर काम कर लीजिए, किसी क्षेत्र में काम कर लीजिए, लेकिन 3 साल तक मन लगाकर कर लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा और आप उसी प्रोफ़ेशन से आप अपने आप को बढ़ा पाएँगे। लेकिन 3 साल का समय पूरा आपको देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करोगे, समझ रहे? एक आपने सुना है, एक आर्टिस्ट था पिकासो, सुना आपने? बहुत महँगी पेंटिंग उसकी बिकती थी, बहुत पैसे की पेंटिंग उसकी बिकती थी। लोग कहते थे ये पेंटिंग आप इतनी जल्दी बना कैसे देते हैं? अब हैरानी की बात ये है कि पिकासो था, उसको तो नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। बहुत, जिसको कहते हैं कि नॉलेज जिसको कहते हैं, ज्ञान जिसको कहते थे। अब एक बार वो किसी मीटिंग से निकल रहे थे तो बाहर एक महिला खड़ी थी। अब उसने कहा कि आप हमें भी एक ये पेंटिंग बना दीजिए, ठीक है। वो पेंटिंग उसने 30 सेकंड में और बनाकर दे दी उसको। अब महिला ने सोचा यार ये, अब उसने पूछा कि पेंटिंग कितने की है? ये कम से भी कम 5 लाख की होगी। अरे! आपने 30 सेकंड में और 5 लाख की पेंटिंग बना दी। अब महिला के दिमाग में भूत सवार हो गया। महिला जहाँ भी वो मीटिंग के लिए जाते थे वहीं पहुँच जाती थी। जहाँ भी मीटिंग के लिए वो सोचते थे वहीं पर वो महिला पहुँच जाती थी। बार-बार उनको मिलती थी। अब एक सवाल करती थी वो बार-बार कि आप मुझे पेंटिंग कराना सिखा दीजिए, ठीक पेंटिंग बनाना सिखा, ठीक है सिखा दूँगा। आप तो बड़े जल्दी बना देते हैं पेंटिंग। और तो मैं भी सोचती हूँ इतना पैसा मेरे पास भी हो जाएगा कि हाँ, ये तो सही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है पेंटिंग मैं एक ही दिन में बनाना सिखाऊँगा? कि हाँ, हाँ, मुझे सिखा दीजिए। मैंने तो देखा आप 30 सेकंड में बना देते हैं। हाँ, 30 सेकंड में बना देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ इस पेंटिंग को बनाने में आपको कितने साल लगे हैं? कि मुझे 30 सेकंड लगे हैं। अब लगे हैं 30 सेकंड, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो तैयारी की गई है, ये 20 साल की तैयारी है। आज मैं 30 सेकंड में पेंटिंग बनाना सीखा हूँ, 20 साल मैंने लगाए हैं। और आप सोच रहे हैं सेकंडों में इसको बना दोगे? भैया 1 मिनट की कीमत उससे पूछना जो 10 साल मेहनत करके, 5 साल मेहनत करके पीछे हो जाते हैं। प्रयास आपके जीवन के इतने होने चाहिए कि सामने वाला डरने लग जाए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति इतने प्रयास कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि ना तो उसको ठंड लगती है और ना गर्मी लगती है? कैसे हो सकता है? ना उसको नींद आती है, ना वो सोता है। ऐसे लोगों को दुनिया सलाम करती है भैया।
ये नहीं कि आपने 2 दिन मेहनत की और आप बैठ गए। आप 4 दिन जिम जाते हैं, 5वें दिन कहते हैं अरे मेरी तो बॉडी ही नहीं बन पा रही है, मैं क्यों जाऊँ? हैं? जब आपके पास प्रयास करने को समय नहीं बचता है तो क्या है फिर? आपको लग रहा है आप कुछ कर पाएँगे? नहीं। आपको प्रयास करने पड़ेंगे और वहाँ भी आप कहते हैं कि मैं तो अकेला हो गया हूँ, दुनिया सारी दुनिया अकेली है भैया। प्रधानमंत्री अकेला बनता है, मुख्यमंत्री अकेला बनता है। आपको क्या लग रहा है कि लोग अकेले नहीं हैं? जिस भी क्षेत्र में आपको ले जाया जाएगा, अकेले ही ले जाया जाएगा। जहाँ भी आपको बेहतर दिया जाएगा, अकेले को ही दिया जाएगा। भैया अकेलापन भले ही हो, सूनापन ना हो। यदि आपके जीवन में अकेलापन है, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ सौभाग्य है। लेकिन सूनापन यदि आपके जीवन में है, सूनापन आप जानते हैं, भीड़ में भी जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं ना, उसको सूनापन कहते हैं। जब आप परिवार में रहकर भी अपने आप को अकेला पाते हैं, तो उसको सूनापन कहते हैं। जब आप सबके बीच में रहकर अकेले पाते हैं अपने आप को, उसको सूनापन कहते हैं। ये चीज़ आपके जीवन में ना हो, आपके जीवन को कोई कष्ट दे ही नहीं सकता, आपको कमज़ोर कोई कर ही नहीं सकता। यदि आपके जीवन में सच में सूनापन नहीं है तो आप परेशान नहीं हैं। समझ गए? सूनापन हटाइए कैसे भी करके। जब तक आप अपने जीवन को सही दिशा में नहीं लेकर जाएँगे, तो सूनापन आपके पास रहेगा। समझ रहे? हमेशा समझ लेना मेरी बात को। अब मेरी बात को और थोड़ा समझना। आपने कहा कि हमने अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पण कर दिया। ठीक है, कर दिया। लेकिन किस दिशा में समर्पण कर दिया भैया? आपको जीवन की एक लंबी यात्रा जीनी है। आपको एक जीवन की लंबी यात्रा चलनी है। वहीं पर आपको लग रहा है कि नहीं सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जब तक आप नहीं लड़ेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। ये तो आपकी भ्रांति है, आपकी सोच है ऐसा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप रात-दिन नहीं लड़ेंगे, नहीं कुछ हो पाएगा। अब आप छोटी-छोटी बातों पर रोने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने लगते हैं, वहीं पर तनाव आपके जीवन में आता है और बार-बार आप परेशान हो जाते हैं। तनाव आपके जीवन में बार-बार आएगा जब तक आप उस तनाव से नहीं लड़ेंगे। समझ गए? जिन समस्याओं से आप लड़ रहे हैं आप जानते हैं ये चीज़ें कहाँ से पैदा हुई है? आपके मन से पैदा हुई है। सबसे ज़्यादा बीमारी तो आपके मन से पैदा हो जाएँगी। मैं सच बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को जो बहुत बड़ा बीमार है, बहुत लोगों ने उसको बता दिया कि तू बीमार है, सही नहीं होने वाला है, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्या है सब? मनोस्थिति से बीमारियाँ बनती हैं। अगर आप बीमार भी हैं, तो मनोस्थिति है, बीमार हो जाएँगे आप। मैं बताता हूँ कैसे। अगर एक व्यक्ति है, वो काफ़ी समय से बीमार चल रहा है और उसको दुनिया के कम से भी कम 10 डॉक्टर आके कह दे कि भई तू तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू सही है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बीमार भी नहीं है। अब हैरानी की बात आप ये समझना कि वो आदमी आराम हो जाएगा, उसको सही हो जाएगा, वो बीमार होगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी दिशा लें, दूसरा तरीका अपनाएँ, आप हैरान हो जाओगे। अगर उस व्यक्ति को ये कह दे कि तू बीमार है भैया, वही 7 डॉक्टर पूरी दुनिया के जो बेहतर डॉक्टर हैं, अगर वो 7 डॉक्टर उसको कह दे कि तू बीमार है, स्वस्थ से स्वस्थ आदमी को, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीमार हो जाएगा। अब आप समझ गए, मनोस्थिति होती है। किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए मनोस्थिति होती है। शरीर में बीमारी को रोकने के लिए मनोस्थिति होती है। यदि आपके शरीर में कोई भयंकर बीमारी है, तो आपके मन से पनपी है। जिस दिन आप उस बीमारी को अपने मन से हटा देंगे, सीधे दिशा में राइट में कर देंगे, देखो भैया, वो बीमारी ऑटोमेटिक आपके स्वास्थ्य अब यानी आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएँगी। मुझे नहीं पता बीमारी कैसी होगी, लेकिन ये सच है। मनोस्थिति मजबूत करिए, उस बीमारी को ये समझिए है नहीं। समझ गए? आप कहेंगे नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जो मन से पैदा हो रही हैं। एक तो होती है फिजिकल हेल्थ, एक और मेंटल हेल्थ, समझ रहे हैं ना? फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है। मेंटल हेल्थ ज़्यादा हावी होती है फिजिकल हेल्थ की। आप समझ रहे हैं? यदि आपके हाथ में कोई दिक्कत हो जाए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर मेंटल हेल्थ समझिए कितनी खतरनाक हो सकती है इंसान के लिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है और आपका दिमाग खराब हो जाए, आप एक पैर तक आगे नहीं रख पाएँगे। आप यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पाएँगे। तो ज़्यादा खराब क्या हुआ? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, फिजिकल हेल्थ को नहीं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को सही करिए तो ऑटोमेटिक आपकी फिजिकल हेल्थ बन जाएगी। सोचना सोचना मात्र है। सोचने सोचने से हेल्थ बन जाएगी भैया। आपको क्या लग रहा है कि लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं जब हेल्थ बन रही है? नहीं, नहीं, वो सपने देख रहे हैं मेरे भाई। वो मनोस्थिति को सही कर पा रहे हैं, वो सही दिशा में अपने आप को लेकर जा रहे हैं।
सही दिशा पकड़नी पड़ेगी, आज नहीं कल पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी, पागलपन आपके जीवन में आ जाएगा, लोग आपको बेवकूफ़ कहना शुरू कर देंगे, अरे ये तो दिमाग चल चुका है इसका, ये तो पागल हो चुका है, क्या कर रहा है कुछ? ये तो बेवकूफ़ों की तरह है। देखो, जब तक आपके पास कुछ बेहतर नहीं होगा, लोग आपको समझेंगे भी नहीं। जब तक आपके पास कुछ बेहतर नहीं आप करके दिखाएँगे समाज में, तो भी लोग आपको मानेंगे नहीं, आपको लफंगा मानेंगे। देखो, जिसके पास पैसा होता है, लोग उसको वो कहते हैं ना, एक पैसा एक अकल और दो पैसे दो अकल। जब तक आप पैसा नहीं कमा पाएँगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, चाहे आपके परिवार के हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी माताजी हो, कोई हो। बिना पैसे के आपको कुबूलने वाला कोई नहीं है और ना आपको कोई वैल्यू देने वाला है। ये तो पागलपन है। आप थोड़ा बहुत आप चल रहे हैं, जब तक पेट्रोल है खींच रहे हैं, जब तक गाड़ी में पड़ा है, वो कहते हैं ना ऑयल पड़ा है तो चल रहा है। लेकिन जिस दिन रुक गई, फिर खींचनी पड़ेगी भैया दूसरे के सहारे से। वैसे वैसे ये जीवन की यात्रा है। अगर एक बार रुक गई तो भैया धक्का मारना पड़ेगा, तब चलेगी। और ज़रूरी नहीं चल पाए, ज़रूरी नहीं आगे बढ़ पाए। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है बिल्कुल शांत रहने का। कोशिश करना है बिल्कुल बिल्कुल मंद-मंद। अगर परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ भी गई हैं, तो स्लो, आराम-आराम से चलिए। आपका समय बेहतर भी आएगा, ये तो आप दिमाग से निकाल देना। कुछ लोगों को लगता है जैसे ही उनके जीवन में थोड़ी पीड़ा आती है, थोड़ा कष्ट आता है, वो भागने लगते हैं, छूटने लगते हैं। अरे! मेरे जीवन में तो बहुत बुरा हो गया है, मेरे साथ तो सब लोगों ने बहुत बुरा कर दिया है। वो भागने लगते हैं अपने आप से। वो समय नहीं देख पाते अपने आप को। वो सोचते हैं कि अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा है, मेरे भाइयों के साथ बहुत बुरा नहीं हुआ है। मैंने तो जीवन को लड़ा है, मैंने अब आपका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। अब आप सोचेंगे मैं तो इसको भी बताऊँ, उसको दिमाग चलने लगता है भैया, दिमाग चलना इसको ही तो बोलते हैं। हर बात एक ही स्थिति, मैं पहले ऐसा था, मैं वैसे था। भैया जो अतीत के गीत आप गा रहे हैं ना, ये जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं। मैं पहले ये काम करता था, मेरे पास इतना वो था, मैं इतना वो मेरे पास इतने वर्कर थे। इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा भैया, अतीत को साइड में करना पड़ेगा। यदि आपको बार-बार अतीत याद आ रहा है, तो फिर आप बेहतर इंसान नहीं हैं। फिर आप बेहतर कुछ कर ही नहीं पाए हैं। आप अपने जीवन में कुछ करने की शंका नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा रोकना पड़ेगा। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, जीवन बहुत सरल हो जाएगा और जीवन में आप तरक्की भी कर पाएँगे। आप जीवन में आगे भी बढ़ पाएँगे। पर कैसे? अपने आप पर काम करके। पर कैसे? अपने आप को समय देने को। यदि आप अपने आप को समय देंगे, आपके जीवन की बहुत सारी यात्रा बहुत बेहतर तरीके से चलेगी और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।